रूटीन जो है करीबन 30 मिनट का है। इसमें पहले हम वार्म अप करेंगे जिससे हमारी हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। फिर हम थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके 2 सेट करेंगे और फिर लास्ट में स्ट्रेचिंग करेंगे, हर जॉइंट को स्ट्रेच करेंगे और दैट विल बी द कंप्लीट सेट ऑफ आवर एक्सरसाइज। अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स है। हर एक्सरसाइज करीबन 1 मिनट के लिए करेंगे, जिसमें 45 सेकेंड एक्सरसाइज और 15 सेकेंड रेस्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। और हाँ, एक और ख़ास बात है कि शूज़ पहन के और कंफर्टेबल एरिया में कीजिए ताकि आपको कोई चोट न लगे। तो लेट अस स्टार्ट द वार्म अप। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज का नाम है नेक रोटेशन, गर्दन को घुमाना। बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो ये देखिए आप, तो पहले अपनी गर्दन को राइट में लेकर जाइए और यहाँ पर रुकना है 3 सेकंड के लिए। 1 2 3 और फिर वापस आप आ जाइए और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाइए और लेफ्ट हैंड साइड में जितना जा सकते हैं कंफर्टेबली आप उतना जाइए और वहाँ पर रुकिए 3 सेकंड के लिए। 1 2 3 एंड देन वापस आप राइट हैंड साइड में आ जाइए। रिपीट दिस। 1 2 3। आप बीच में भी अगर एक बार पोज देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगेन गो इन द लेफ्ट 1 2 3 एंड देन ये आप एक्सरसाइज बैठ के भी कर सकते हैं अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है। 1 2 3। ये आखिरी बार है, 45 सेकंड हो जाएंगे अब। 1 2 3। अब हमारे 45 सेकंड हो गए हैं तो हम 15 सेकंड का रेस्ट लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जो अगली एक्सरसाइज करेंगे हम, वो एक्सरसाइज हमारी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करेगी और इसे कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट मतलब हम अपनी कमर को घुमाएंगे। तो कमर को घुमाने के लिए आप यहाँ पर एक हाथ रखिए, दूसरा हाथ यहाँ रखिए और फिर आप घूम जाइए और फिर उसी तरह 1 2 3 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड कीजिए एंड देन अदर साइड। 1 2 3। 1 2 3। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं आराम से उतना ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 45 सेकंड हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट 15 सेकंड के लिए। तो जो अगली एक्सरसाइज है वो है शोल्डर रोटेशन। तो अपने कंधों को खोलने के लिए एक्सरसाइज है और आप सीधे की तरफ अपने कंधों को घुमाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे सर्कलिंग, जैसे आप अपने हाथों से बड़ा सर्कल बना रहे हैं। ये थोड़ी सी अगर आपको ऐसा लगे कि हाथों में दर्द है और मुश्किल है आपको करने में, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और जो कंफर्टेबल हैं तो वो आप अब पीछे करते हैं। अपनी 15 सेकंड हो गई थी तो 15 सेकंड आगे और 15 सेकंड पीछे। और इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है तो कुर्सी पे आप बैठ के आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अपनी 45 सेकंड हो गई हैं तो अब थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दीजिए, थोड़ा शेक कीजिए, रब करके थोड़ा आराम कीजिए। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो लोअर बॉडी के लिए, एंकल्स के लिए है। एंकल को जैसे अभी हमने हाथ की एक्सरसाइज की तो उन्हें रेस्ट देने देंगे। अब एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। तो एंकल रोटेटिंग, अपने एंकल को, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि एंकल दिखाई दे, और एंकल को ऐसे आप रोटेट करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है। तो आप, मैं देख रहे हैं उनके नीचे से उधर घुमा रहा हूँ, बढ़िया बैलेंस बना के आप उसको अब दूसरा लेग कीजिए। दूसरे लेग में भी बिल्कुल सेम
आप धीरे धीरे घुमाइए एंकल को। अच्छे से बैलेंस बनाइए पहले और फिर आप कीजिए। अगर आप बैठ के करना चाहें तो बैठ के भी कर सकते हैं, ये जिनको खड़े होने में दिक्कत है। तो अपनी 45 सेकंड हो गई हैं, तो 15 सेकंड के लिए अब रेस्ट करें, देंगे बॉडी को थोड़ा सा आराम देंगे। तो अगली एक्सरसाइज जो है उसका नाम है टो टैप्स। ये देखने में बहुत ही आसान लगेगी पर बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो टो टैप्स का मतलब है कि आप अपने खड़े हो जाइए सीधे और टैप करके बस टैप करना है आपको। और थोड़ी सी और मूवमेंट बढ़ाने के लिए, आपको बहुत आसान लग रही है एक्सरसाइज बट इट्स रियली गुड। आपको एडी टच नहीं करनी है, सिर्फ पंजे का आगे का टो टच करना है। और आप ये एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं इसमें, बॉडी को थोड़ा और एक्टिवेट करने के लिए। रिमेंबर दीज आर वार्म अप एक्सरसाइज, आपकी बॉडी को गर्म करने के लिए है। ये प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है, तो प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू वार्म अप योर बॉडी, ताकि आपको इंजरी ना हो, आपकी बॉडी तैयार हो जाए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए। वेरी गुड। अब 45 सेकंड हो गए हैं, तो हम रेस्ट करेंगे और थोड़ा पानी, तो थोड़ा सा तो पानी आप पहले लेके रखिए, वो बेटर है। तो ये जो एक्सरसाइज है, प्रॉपर आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो स्क्वाट बोलते हैं इसे। आप चाहें तो इसे कुर्सी पे भी कर सकते हैं। तो जो कुर्सी वाला वर्जन है वो ये है कि आप बैठिए और खड़े होइए, बैठिए और खड़े होइए, बैठिए और खड़े होइए। लेकिन जो प्रॉपर वर्जन है विच आई विल रिकमेंड यू, अगर आप ठीक हैं स्क्वाट करने के लिए, तो आप ऐसे कीजिए। अब ये 45 सेकंड हो गए हैं दोनों एक्सरसाइज करने के बाद। ज़्यादा आप प्रेशर मत डालिए एकदम बॉडी पे, धीरे धीरे ये एक्सरसाइज बढ़ाइए, आपकी हार्ट रेट एकदम बढ़ जाएगी ये करने के बाद। अब ये जो एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज में हम बैंड का यूज करेंगे और ये एक्सटर्नल रोटेशन कहती है। इस बाहर हम रोटेट करेंगे, इससे ये स्ट्रेंथ हो जाएंगी आपकी एल्बो। अगर आपके पास रिबन नहीं है तो खाली आप हाथ से ही ऐसे कर सकते हैं या वेट ले सकते हैं अपने हाथों में, लेकिन हमारे पास बैंड है तो वी विल डू दिस। इसमें मेन बात क्या है कि आप जो अपनी कोहनियाँ हैं, कोहनियों को अंदर टक इन करके रखना है, ऐसे नहीं करना है, राइट? आपको ऐसे करना है। वेरी गुड। इससे आपके कंधे मजबूत होंगे। गुड, very good. Few more seconds. 2, 1 and rest. ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज है बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, आप आराम से उसे जानते हैं। इसे कहते हैं मार्चिंग। मार्चिंग का मतलब है कि अपने स्थान पर आप मार्च करेंगे। जी, तो आप मेरे साथ भी करिए। ये सारी एक्सरसाइज आप मेरे साथ कर सकते हैं व्हाइल फॉलोइंग दिस वीडियो, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम किया हुआ है कि कितनी देर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टैंड अप एंड एक्सरसाइज। अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है तो कुर्सी पे बैठ के भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थ्री, 2, 1, 0। अब हम रेस्ट करेंगे। तो हमारे इस हिस्से को गर्मी मिली इससे, और थोड़ा सा ऑटो ब्रेथ फील कर रहा हूँ मैं। अब आगे है बाइसेप कर्ल्स। तो बाइसेप कर्ल का मतलब है कि हम ये यूज करेंगे और इस बैंड को अपने पाँव के नीचे ऐसे रखेंगे हम, और इसको पकड़ के ऊपर करेंगे। तो बाइसेप्स, जैसे आप डंबल उठा रहे हैं और
अपनी कोहनियों को अंदर दबा के रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। बस, बढ़िया। अगर आपके पास डंबल नहीं है, बैंड नहीं है, तो आप खाली हाथ से भी कर सकते हैं या कोई वेट अपने हाथ में लेकर कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। सो शाबाश, मेरे साथ कीजिए आप ये एक्सरसाइज। सर 3, 2, 1, 0। गुड। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। अगली एक्सरसाइज का नाम है लेग प्रेस एक्सरसाइज। तो लेग प्रेस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं थोड़ा मुश्किल से कर पाता हूँ। तो इसके 2 वर्जन है। 2 वर्जन तो ये है कि आप इस बैंड को लेके पकड़ के आप ऐसे कीजिए, ये मैं आराम से कर पाता हूँ। फिर आप इसी तरह दूसरा लेग लेके कीजिए। लेकिन जो असली वर्जन है, जिसको मुझे करने में दिक्कत होती है, प्रोबब्ली आपको आसानी से हो जाएगी, तो ये है प्लंज। तो थोड़ा सहारा लीजिए कुर्सी का, लेना चाहें तो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। हेलो, कम प्लीज। सो हियर यू डू लाइक दिस। और या फिर आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज जो है वो है ट्राइसेप एक्सटेंशन। ट्राइसेप एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आपके इस मसल को एक्टिवेट करना, इस मसल को एक्टिवेट करना। तो आप रोड बैंड लीजिए, सेम आप थोड़ा सा उसी तरह आगे पीछे करना है, अपने हाथ को पीछे। मैं साइड में होके दिखाता हूँ, ऐसे। आप चाहें तो डंबल लेके भी कर सकते हैं, ये पीछे। मैं आगे नहीं प्रेशर लगा रहा हूं, मैं पीछे प्रेशर लगा रहा हूं। अब हम नीचे की एक्सरसाइज करेंगे। हमने ये एक्सरसाइज की, बाइसेप्स की एक्सरसाइज की, शोल्डर की एक्सरसाइज की। अब हम करेंगे नीचे की एक्सरसाइज, और ये थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। तो इसमें हम इसको नोट लगा लेंगे, और नोट लगाने के बाद तो अपने पाँव के अंदर से डाल देंगे, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है थाइज के लिए। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, और बिना बैंड के भी कर सकते हैं। अब पीछे की तरफ जाएंगे, दूसरा पाँव करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये, आपके लेग्स को मजबूत करने के लिए। चलिए अब अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। इस बैंड को खोल लेते हैं। तो हम ये हर एक्सरसाइज 45 सेकंड के लिए कर रहे हैं, और उसमें 15 सेकंड का बीच में ब्रेक ले रहे हैं। तो जो अगली एक्सरसाइज है वो है बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस भी कहते हैं। तो कुछ दीवार पे कीजिए, अगर कोई दीवार पे करना चाहता है तो मैं चेयर पे करूँगा। तो सीधा अपना हाथ रखिए और इससे आपका कोर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
आप चाहें तो थोड़ा सा हायर वर्जन कर सकते हैं इसका, और आप चाहें तो आप दीवार पे भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है आपके पंजों पे खड़ा होना। देखिए ऐसे, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ तो मैं अपने पंजों पर खड़ा हो रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके काल्फ के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये काल्फ मसल्स होते हैं, इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अगर आपका पहला दिन है तो बिल्कुल आराम से कीजिए, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए अपनी बॉडी पे। चलिए, अब 45 सेकंड हो गए हैं इसको, तो अगली एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करके इसका अगली एक्सरसाइज का नाम है लेट पुल। तो लेट पुल के लिए हम रिबन लेंगे और देखिए रिबन को पकड़ेंगे, ऊपर लेके जाएंगे और नीचे थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं, थोड़ी और ताकत लगे, ताकि ये आसान एक्सरसाइज है। थोड़ा सा टाइट और कर लेते हैं। थोड़ी सी थकावट होने लगती है तो आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा आराम से कर लिया जाए, पोस्चर को थोड़ा लूज कर दिया जाए। तो ऐसा ना करें, अपना पोस्चर बनाए रखें एकदम, पूरी बॉडी को टाइट। चलिए, ये 45 सेकंड हो गए हैं, तो अब ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का एक सेट पूरा हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम 2 मिनट के लिए अब रेस्ट दे देंगे अपनी बॉडी को। इस रेस्ट देते हुए टाइम में हैव ए सिप ऑफ वाटर, ये क्योंकि आपकी बॉडी थर्स्टी फील करेगी, यू हैव टू कीप इट हाइड्रेटेड। तो आप अपना एक बोतल साथ रखिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पसीना आ गया है मेरी बॉडी पे, ये देखिए, तो इट्स ऑलरेडी स्वेटिंग और बाहर माइनस में टेम्परेचर है। तो यू कैन इमेजिन हाउ इफेक्टिव दिस बॉडीज आर। एक्सरसाइज एकदम गर्म कर दिया है बॉडी को, एकदम मैं एक्सरसाइज के मोड में फील कर रहा हूँ। अभी 1 मिनट का रेस्ट हो गया है, अब हम अगली 1 और मिनट का रेस्ट करेंगे। अगर आपको किसी एक्सरसाइज के बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे मैसेज करके पूछिए आप। और मैं बना ही ये वीडियो अपने दोस्तों के लिए, अपनी फ्रेंड फैमिलीज के लिए बन रहा हूँ। तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दिस जर्नी टू बिकम हेल्दी। तो ये कभी भी कर सकते हैं आप एक्सरसाइज, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपके पास 30 मिनट का टाइम हो, कम या ज़्यादा। पर मेरी रिकमेंडेशन है कि तीनों सेट कीजिए, वार्म अप, स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग। इससे आपकी पूरी बॉडी एकदम स्टार्टिंग, वार्मिंग अप एंड देन क्लोजिंग डाउन सब कुछ होगा। तो 20 और सेकेंड है, गेट रेडी फॉर आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपनी पूरी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की हैं वो पूरा का पूरा सेट दोबारा से रिपीट करेंगे। सो डू यू रिमेम्बर पहली वाली एक्सरसाइज कौन सी थी? पहली वाली एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने की थी। यस, हैव ए गेस? चलिए मैं बता देता हूँ, शुरू करते हैं। आप राउंड नंबर 2, सिट टू स्टैंड स्क्वाड, स्ट्रेंथनिंग, ओनली स्ट्रेंथनिंग। वार्म अप वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम, वो हम कर चुके हैं, बॉडी को वार्म है अभी। तो सिट टू स्टैंड स्क्वाड करते हैं। तो लेट अस डू इट। इट्स मस्त एक्सरसाइज है ये। आपने इस हिस्से को नीचे ले जाना है और ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा आगे लेके जाना है, बस जितना जा सकते हैं। और पिछली बार मैंने बताया था कि आप कुर्सी पे भी कर सकते हैं, ठीक है? एकदम आपके पांव फील करेंगे कि यस, कोई बॉडी में एक्टिविटी चल रही है। वेरी गुड।
शाबाश। बस ये इमेजिन करना है कि जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं। एक और, बस 45 सेकंड हो गए हैं तो आपकी स्क्वाड पूरी। पंद्रह सेकंड का हम ब्रेक देते हैं बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हम एक्सटीरियर रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। देखिए, पहली एक्सरसाइज थी पैरों के लिए, अब दूसरी एक्सरसाइज है अब हाथों के लिए। तो ये पूरी जो सीक्वेंस है रिसर्च करके डिजाइन की गई है और मुझे ये प्रोफेशनल ट्रेनर से मिली है, इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूं ताकि सबको इसका फायदा हो। I'm feeling a bit tired now, but we will continue. 3, 2, 1, and rest. My shoulders are feeling. अब हम मार्चिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये लेग्स की एक्सरसाइज है। तो देखिए, पहले हमने लेग की, फिर शोल्डर्स की, और शोल्डर्स आराम कर रहे हैं। तो वी आर बैक टू लेग्स। सो देयर इज साइंस बिहाइंड इट टू कीप यू हेल्दी, टू कीप यू एक्टिवेटेड। बॉडी को रेस्ट दो और फिर काम पे लगाओ, फिर रेस्ट दो और फिर काम पे लगाओ। दोनों हाथ और पैर जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। वेरी गुड। आप ये एक्सरसाइज टीवी देखते भी कर सकते हैं, तो आपको कभी भी एक्टिवेट कर देगी एक्सरसाइज। वेरी गुड। अगली एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स कर्ल्स। बाइसेप्स कर्ल्स के लिए हमें, बाइसेप्स माने आगे वाले मसल्स, हाथ के आगे वाले। आप इसको डंबल से भी कर सकते हैं और let us do this. Nice and strong. ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खींचना है, झटके से नहीं, धीरे धीरे आराम से। यस, एंजॉय करते हुए। अगर आपको मेरे माथे पे पसीने दिखाई दे रहे हैं, दे आर रियल। यस, 5, 4, 3, 2, 1। ये वाला हिस्सा एकदम स्ट्रेंथ फील कर रहा है। नाइस। अगली एक्सरसाइज करेंगे 15 से, तो उसका नाम है लेग प्रेस। तो लेग प्रेस में अब की बार मैं सीधी वही एक्सरसाइज करूंगा, मेन वाली बैठने वाली नहीं करूंगा। ठीक है, ये थोड़ी मेरे लिए डिफिकल्ट है। लंजीज भी बोलते हैं इन्हें। एकदम मस्त एक्सरसाइज है ये। फोर्टी 45 सेकेंड हो गए हैं और रेस्ट करेंगे। तो ये ट्राइसेप एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद ट्राइसेप एक्सरसाइज के लिए ये वाले मसल्स जो हैं, ये वाले मसल्स, उनको एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए हम पीछे, यस, मैं थोड़ा साइड में करके दिखाता हूँ। पीछे, ये आप डंबल से भी कर सकते हैं। डंबल लेके थोड़ा सा वेट लेके आप पीछे कीजिए।
5, 4, 3, 2, 1, रेस्ट। अब अगली एक्सरसाइज जो करेंगे, अभी हाथों की एक्सरसाइज की, तो अब हम मूव हो जाएंगे पैरों की एक्सरसाइज पे, लोअर बॉडी पे। और लोअर बॉडी पे यू रेडी? अब की ओर मैं बैंड लगा के नहीं करता हूँ, बिना बैंड करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यू कैन डू दिस विदाउट बैंड टू। ये देखिए, बैंड के साथ अच्छी बढ़िया स्ट्रेचिंग होती है। आप सहारा लेके कीजिए, क्योंकि एक पाँव पे हैं तो गिर सकते हैं, राइट। तो अभी अपन 15 सेकंड तक ये करेंगे। अब रोटेट करेंगे। अब अगली 15 सेकंड इस पाँव की करेंगे आप। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, कीप डूइंग, आराम से, बढ़िया। तो आप ये देखिए पसीना कैसे छूट रहा है, यू विल सी। बड़ा मजा आता है भाई। ये देखिए पूरा एकदम पसीने से तर। अब जो अगली एक्सरसाइज है, वो अगली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। तो रिमेंबर, I will do on chair, you can do on wall, or you can do on table. मैं शुरू, yes. अपना कोर को नीचे ले जाइए और ऊपर, कोर को नीचे ले जाइए, ऊपर। टेबल पे ट्राई करता हूँ, और डिफिकल्ट हो रहा है, तो टेबल पे आप ऐसे करेंगे। फोर, 3, 2 एंड 1। अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। काल्फ रेजिस। काल्फ रेजिस का मतलब है अपने पाँव की एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमने हाथ की और चेस्ट की एक्सरसाइज की। आप लोअर बॉडी पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि इसको आराम मिले। काल्फ एक्सरसाइज के लिए हमें ऐसे ऊपर जाना है, नीचे जाना है। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अपने मैं एडियो को ऊपर उठा रहा हूँ और नीचे रख रहा हूँ। ये लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, और स्ट्रॉन्ग लेग्स आर इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। पूरा एकदम कंट्रोल्ड मूवमेंट होनी चाहिए, स्लगिश मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ऊपर एंड नीचे। 45 सेकंड हो गई हैं, तो अगली एक्सरसाइज की तैयारी को शुरू करते हैं। लेट पुल डाउन। तो लेट पुल डाउन के लिए हम रिबन यूज करेंगे, और ये अपना लेट बनाते हैं और फिर इसको पुल डाउन करेंगे। यस। अगर आपके पास बैंड नहीं है तो खाली हाथ से भी कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा कंट्रोल एक्सरसाइज, या हाथ में कुछ वेट ले सकते हैं, और अमेजन पे, ईबे पे आप इजीली इस बैंड को। इम्पोर्टेंट बात है कि जुड़ा हुआ बैंड नहीं लेना है, ये रिबन वाला बैंड लेना है जो एक तरफ से खुला रहता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बैक का, शोल्डर का, हाथ के सारे मसल्स को प्रेशर डाल रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। चलिए 45 सेकंड हो गए हैं, तो कूल डाउन हो जाइए। अब अपना 2 सेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के हो गए। अब हम करेंगे कूल डाउन एक्सरसाइज। कूल डाउन एक्सरसाइज का मतलब है कि हमने वार्म अप किया, फिर
स्ट्रेंथनिंग की 2 सेट कर लिए स्ट्रेंथनिंग के। अब एक सेट कूल डाउन का करेंगे, जिससे कि हम अपनी बॉडी को कूल डाउन करें, स्ट्रेचिंग करें और फिर हम अपने रूटीन में चले जाएंगे। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए पहले जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसमें एक पाँव आगे करके थोड़ा पीछे हो जाता हूँ और फिर ये हाथ रखता हूँ। ये ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे भी प्रैक्टिस कम है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इसको दबाएंगे ऐसे, तो आपके लोअर बैक में और यहाँ पर प्रेशर आएगा। ये बैंड का किया है और ये स्ट्रेट, ठीक है। और इसको ये देखिए, यहाँ स्ट्रेचिंग आएगी इससे और पूरा लेग स्ट्रेच हो रहा है इससे। ये पाँव सीधा है और ये पाँव मोड़ के पीछे हुआ है। दूसरा पैर करेंगे अब चेस्ट स्ट्रेच करेंगे, अपनी छाती को स्ट्रेच करेंगे। उसका बहुत ही आसान है, पीछे जाके और ये पकड़ के आप ऐसे और ऐसे आप छाती को चौड़ा कीजिए, बड़े बड़े सांस लीजिए। इसको होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5। तो बॉडी को स्ट्रेच किया, देखिए फिर दोबारा से स्ट्रेच कर रहा हूं मैं। पीछे से दिखा रहा हूं मैं आपको, साइड एंड स्ट्रेट। ये 15 सेकंड के लिए किया मैंने। यहाँ एकदम स्ट्रेचिंग, छाती खुल गई एकदम, ठीक है। अब जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे वो, अगर आपको सहारा लेना है सहारा ले सकते हैं किसी को चीज़ को पकड़ने के लिए। आप इस लेग को आगे लीजिए और पर और भी अगर इसको ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो दूसरा हाथ, और ये देखिए अब दूसरा पैर मैं इधर से भी दिखा दूं आपको। ये और ज़्यादा अच्छे करने के लिए हाथ ले रहा हूं मैं। आगे से दिखा देता हूं। आप इस कंफर्टेबली, हाथ से कंफर्टेबल नहीं है तो ये हाथ यूज कीजिए लाइक दिस, बट इट मेक इट मोर इफेक्टिव, यूज दिस हैंड, ठीक है। चलिए आपका अगली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसके लिए आप और ऐसे करके ऐसे कीजिए। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ताकि दिखाई दूँ। जैसे स्ट्रेच फील करें तो आप दूसरे लेग पे चले जाइए। सेम वही, इसको पकड़ो और इसको ऐसे, होल्ड दिस पोस्चर। पूरा प्रेशर यहाँ आ रहा है। ये लेग मेरा थोड़ा कमजोर है तो पूरी देर तक इस पर नहीं रुक पाया मैं, बट वी विल गेट देयर। धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है काल्फ स्ट्रेच। काल्फ स्ट्रेच आपको ऑलरेडी पता है, हम पहले कर चुके हैं। ये देखिए, सॉरी ये थोड़ी डिफरेंट है, ये और ऐसे जैसे हनुमान जी। यस, ये काल्फ स्ट्रेच। तो आपको इस पाँव के पीछे वाली पूरा वॉरियर पोज भी बोलते हैं इसे।
yoga में is very similar to yoga. अब अपने हाथ यहाँ भी रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पसीना देख रहे हो इट्स सो, ये देखिए ये पसीना आया हुआ इस वक्त। अब अपर बॉडी स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अब तक नीचे वाली बॉडी स्ट्रेच कर रहे थे, अब इसको रेस्ट देंगे। अब ऊपर वाली बॉडी, तो इसके लिए हम अपना हाथ पीछे रख रहा हूँ, ये हाथ यहाँ थोड़ा दबा रहा हूँ, इससे उल्टा करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा हाथ यहाँ है और दूसरे हाथ से मैं दबा रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा, इसे पूरा कंधा खुल जाएगा आपका आगे से। ये देखिए इसको पकड़ के रखना है। ये आपका दूसरा हाथ ये रीचिंग डाउन, नीचे की तरफ लेके जाइए और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए दूसरे हाथ से। पकड़ के रखिए बस, ठीक है। अब इसके बाद फोर आर्म स्ट्रेच। तो फोर आर्म स्ट्रेच का मतलब है ये पूरा हाथ स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इसको सीधा, बिल्कुल सीधा कीजिए और इसको नीचे की तरफ ये आराम से बिल्कुल इसको पकड़ के रखो। पूरा हाथ आपका स्ट्रेच हो रहा है, कंधे से लेके उंगलियां, हथेली। ये 15 सेकंड हमने ऐसे किया है। अब 15 सेकंड इस हाथ के लिए करेंगे, थोड़ा सा शेक करके, ठीक है। ये करके आइए बस 15 सेकंड के लिए अब इसको रोक के रखें। ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ, आराम से बिल्कुल ब्रीथिंग लेते हुए बस बस कीजिए, शाबाश। और थोड़ा सा अपने हाथ को शेक कर लीजिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए। अब अगली जो है वो है नेक स्ट्रेच, गर्दन की स्ट्रेचिंग। अब बहुत सिंपल है, जैसे हम ऐसे रेस्ट करेंगे और ये रेस्ट करने के बाद अब ये देखिए इधर जा रही है हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये हाथ लिया और इससे थोड़ा सा हल्का सा बस, अब यहाँ होल्ड करके रखेंगे। ठीक है। अब दोबारा बीच में लेइए, थोड़ा शेक कर लीजिए। आप थोड़ा सा अब यहाँ पर डाल दीजिए और फिर वो अपना एक हाथ लेके और हल्का सा, ज़्यादा वजन नहीं देना, बस इशारा करना है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेचिंग फील हो, हल्की सी बस। ये होल्ड करके रखिए 15 सेकंड तक। तो टाइमिंग मैं ऑलरेडी काउंट कर रहा हूँ, ओके। तो आप इस वीडियो के साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओके। ये हो गई है आपकी। अब उसके बाद है शोल्डर स्ट्रेच। शोल्डर स्ट्रेच के लिए ये अपना उल्टे हाथ से शुरू करता हूँ मैं, और ये सीधा अपनी गर्दन के नीचे, और ये 20 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे होल्ड करके रखेंगे और अपनी गर्दन को, चिन को यहाँ ऊपर ले जाइए और इस हाथ को और इस हाथ से प्रेशर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अपन दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। 1 0, थोड़ा शेक करो, रिलैक्स। अब इस हाथ को ऐसे और इस हाथ को और अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को बाहर निकाल लीजिए ताकि जगह मिले गर्दन के नीचे। हाथ को इससे मैं दबा रहा हूँ और ये मेरा हाथ सीधा है, पूरा स्ट्रेच यहाँ आ रहा है। इट्स रियली गुड एक्सरसाइज, करते रहिए, होल्ड करके रखिए। 3 2 1 0, थोड़ा सा शेक कर लीजिए, ठीक है भाई। तो
करीबन 15-15 सेकंड दोनों शोल्डर की करें हमने। अब शोल्डर रोल, दिस इज द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द डे। तो ये वही जो हमने सबसे पहले एक्सरसाइज की थी वार्म अप के लिए। तो 20 सेकंड के लिए आगे धीरे धीरे अपने हाथ नाइस एंड कूल अपने शोल्डर खोलने के लिए। अब देखिए बॉडी ऑटोमेटिकली ठंडी होनी शुरू हो गई है, अपने आप बॉडी सेटल होनी शुरू हो गई है। वेरी नाइस। अब 20 सेकंड हो गई हैं तो वापस करेंगे, हम पीछे की तरफ करेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इफेक्ट सेम है बट लेस एफर्ट्स। और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जो फुल रोटेशन है वो ये है। अब भाई ये सारी आज की एक्सरसाइज पूरी हो गई है और बहुत बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत बधाई पूरा वीडियो फॉलो करने के लिए। आप ये हफ्ते में कम से कम 3 बार ये सारी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और अपनी बॉडी को सेहतमंद बनाइए। धन्यवाद।